हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी की। ये प्रोफेसर नर्स्के ने दिया था, जो कि बहुत ही रिनॉन्ड डेवलपमेंट इकनॉमिस्ट हैं। और उनका कहना था कि कोई भी लेस डेवलप्ड यदि कंट्री है तो वहाँ पर लो इक्विलिब्रियम ट्रैप पाया जाता है, और जहाँ गरीबी लो इक्विलिब्रियम ट्रैप के कारण आपको देखने को मिलती है। और पुअर्टी ये यानी गरीबी अपने आप में किस चीज़ का कारण बनती है, फिर गरीबी का कारण बनती है। अब इस लिए प्रोफेसर नर्स्के ने एक रिमार्क किया, अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। और इस चीज़ को समझाने के लिए दो साइड्स की वो बात करते हैं विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी को समझाने के लिए, एक सप्लाई साइड और एक डिमांड साइड। सप्लाई साइड की बात करेंगे पहले हम विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी के लिए। तो सप्लाई साइड क्या दिखाता है कि कोई देश गरीब क्यों है, क्योंकि वहाँ की सप्लाई में प्रॉब्लम है। किस तरीके की सप्लाई में? जिससे कैपिटल जनरेट हो सके उसकी सप्लाई में। तो कैपिटल किससे जनरेट होगी? सेविंग से जनरेट होगी, यानी कि सेविंग में प्रॉब्लम है, जिसके कारण वहाँ गरीबी पाई जाती है। तो हम शुरू करें इस डायग्राम की हेल्प से, ये समझना चाहें इस कॉन्सेप्ट को। तो लो इनकम है किसी भी कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और लो इनकम है इसीलिए वहाँ पर लोगों की जो सेविंग है वो भी लो है। लोगों के पास यदि सेविंग कम होगी तो लोग कम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सेविंग आगे फर्दर चैनलाइज होकर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है। तो लो सेविंग के कारण लो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, और लो इन्वेस्टमेंट के कारण आप कहेंगे कि लो प्रोडक्शन होगा। लो प्रोडक्शन होगा तो इकनॉमी में जो इनकम है वो भी कम जनरेट होगी। तो हमारे को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? एक देश गरीब है, यहाँ से हमने शुरू किया लो इनकम से, और हम घूमकर गोल चक्कर से कहाँ पहुँच गए कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, यानी कि कारण भी लो इनकम था और एंड में रिजल्ट भी लो इनकम आया। लेकिन सप्लाई साइड से बात कर रहे हैं तो सप्लाई साइड पर हम बात करते हैं कि लो सेविंग्स में कन्वर्ट होती है आपकी लो इनकम के कारण लो सेविंग्स पाई जाती हैं, और इस लो सेविंग्स के कारण फर्दर से आप कहाँ पहुँच जाते हैं? लो इनकम पर। दूसरी साइड जो है वो डिमांड साइड है। डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी की यदि आप बात करते हैं तो डिमांड साइड किस चीज़ पर फोकस करती है कि डिमांड लो होने के कारण इनकम लो है। तो सबसे पहले कि इनकम किसी कंट्री में लो है, लो इनकम होगी तो लोग कम डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर के पास इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कम होगा, इसीलिए वो क्या करेगा? कम इन्वेस्टमेंट करेगा तो कम प्रोडक्शन होगा, और कम प्रोडक्शन होगा तो कम इनकम जनरेट होगी। तो कम इनकम है, इसी के कारण घूम फिर कर हम कहाँ पहुँच गए कि इनकम कम है, यानी कारण भी गरीबी है, लो इनकम है, और रिजल्ट भी लो इनकम है। लेकिन डिमांड साइड से बात कर रहे थे तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कम इनकम के कारण कम डिमांड है, और कम डिमांड फर्दर रिजल्ट करती है कम इनकम में। इसी चीज़ को यहाँ इक्वेशन के थ्रू बताया गया है। पी क्या है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है किसी टाइम पीरियड टी में, और सी क्या है? कंजम्पशन। पी माइनस सी अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ से क्या मिलता है? सेविंग, यानी टोटल कितना प्रोडक्शन था उसमें से कितना कंज्यूम हो गया, किसके बराबर है कि कितना बचा हुआ है। और ये सेविंग फर्दर चैनलाइज और मोबिलाइज होकर किस में कन्वर्ट होती है? इन्वेस्टमेंट में। लेकिन ये जो प्रोडक्शन था, कंजम्पशन था और सेविंग था, ये टी टाइम पीरियड में हो रहा था। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आने वाले समय में होगी, यानी T+1 टाइम में, ईयर में होगी। तो आप कहते हैं कि ये जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन क्या है? वैल्यू एडिड है। वैल्यू एडिड किसके इक्वल होता है? इनकम जनरेशन के। तो आपने क्या किया? प्रोडक्शन की जगह पर क्या रख दिया? इनकम माइनस कंजम्पशन करेंगे तो किसके इक्वल आता है? सेविंग के। और सेविंग फर्दर किसके इक्वल होती है? इन्वेस्टमेंट के। अब लो इनकम कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर सेविंग्स लो होती हैं, जिसके कारण आपको लो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों इसके लिए अफेक्टिव हैं, और इनको हमने डायग्राम के थ्रू समझा था। अब हम इन्हीं चीज़ों को फ्लो चार्ट में देख लेते हैं एक बार। लो इनकम है, सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं। लो इनकम है तो सप्लाई साइड में क्या कह रहे थे? क्या चीज़ अफेक्ट करेगी आपकी सप्लाई को या इन्वेस्टमेंट को? सेविंग्स। तो लो इनकम है इसीलिए लो सेविंग है, लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट रहेगा, लो इन्वेस्टमेंट रहेगा तो लो प्रोडक्शन रहेगा और लो इनकम रहेगा। विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी
ये जो है ये प्रॉब्लम किस चीज़ के कारण है, सप्लाई साइड के कारण है, कैपिटल फॉर्मेशन लो होने के कारण है, कैपिटल फॉर्मेशन लो सेविंग्स के कारण लो है। डिमांड साइड की बात करेंगे फ्लो चार्ट में तो लो इनकम है किसी भी देश में और लो इनकम है। डिमांड साइड की बात करनी है तो लो इनकम के कारण लो लेवल ऑफ डिमांड है, यानी कि जो मार्केट का साइज़ है वो काफ़ी लिमिटेड है। और मार्केट का साइज़ लिमिटेड है तो जो प्रोड्यूसर है उसके पास कम इंड्यूसमेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कम इंड्यूसमेंट होगा तो वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा, कम इन्वेस्टमेंट करेगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा और फर्दर लोगों को कम इनकम मिल पाएगी। तो ये डिमांड साइड की बात करता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने में। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी चाहे वो सप्लाई साइड से है चाहे वो डिमांड साइड से है, दोनों किस चीज़ को बता रहे हैं कि कोई भी कंट्री पुअर है क्योंकि उसका कारण भी उसकी पुअर्टी है। और ऐसे में ज़रूरत क्या है किसी कंट्री को कि वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक कर पाए, चाहे वो डिमांड साइड से करे चाहे वो सप्लाई साइड से करे, तभी वो उससे बाहर निकल पाएगी और प्रोग्रेस कर पाएगी।